ब्लॉगर साहब की वीडियो ऑन हो चुकी है गाइस। हाय गाइस। सब बिना नहाए सब बिना हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, ये वाला व्लॉग मेरी नैनीताल सीरीज का तीसरा व्लॉग है। आज है 19 जुलाई और ये मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग सुबह नहा धो के कान्हा जी के पास भोग लगा के रेडी हो गए हैं लोकल नैनीताल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो नैनीताल में हमारा ये आज पहला दिन है, तो हम लोग यहाँ पे जो लोकल पॉइंट्स हैं वही सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी हम घर से निकले हैं, सबसे पहले जाके लोकल जो बाज़ार है वो एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा नैनी झील देखनी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो लोकल कैब्स होती है वो एक बुक करेंगे और यहाँ पे 7 पॉइंट्स या 11 पॉइंट्स देखने के लिए यहाँ पे कोई बता रहा था, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हमें लगेगा कि हमें जाने चाहिए और देखने चाहिए। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये है नैनीताल का हॉल बाजार। तो गाइस, अभी मैं और विशाल जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। एक्चुअली हमारे साथ के बाकी लोग वहाँ पे चले गए हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को कहाँ से कैब बुक करनी है और कहाँ पे घूमने जाना है। तो ये मॉल रोड है। आप लोग नैनीताल का जो लोकल मार्केट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक मॉल रोड है जो कि काफ़ी नई और यहाँ पे सारी अच्छी दुकानें हैं। उसके अलावा एक पुराना बाज़ार है जहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल दुकानें हैं। तो कुछ लोगों ने बाद में हमें पुराना बाज़ार जाने की भी सलाह दी थी, वहाँ पे भी हम लोग घूमे फिरे थे। तो पुराना बाज़ार दूसरी तरफ है। जिस दिन मैंने वो घूमा था वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है अगले व्लॉग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं कार पार्किंग के पास। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं रेनू और बच्चों का। वो लोग कार में कुछ सामान लेने के लिए गए थे और बारिश वाला मौसम बन रहा है। नैनीताल में 1-1:30 बजे के बाद डेली बारिश हो रही थी उन दिनों। तो अगर आप लोग मानसून के टाइम पे जाते हैं तो आपको अगर कुछ घूमना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, अदरवाइज दिन में बारिश 100% होती है। तो जितने दिन हम थे ऐसा ही मौसम था। यहाँ पे गुरुद्वारा है और उसके सामने से ही जो तिब्बती मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको यहाँ पे भोटिया बाज़ार बोलते हैं लोकल में। और सामने यहीं पे नैना देवी का मंदिर है और उसके अलावा एक स्टेडियम है जहाँ पे सारा दिन कोई ना कोई मैच चल ही रहा होता है। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे लोकल बाज़ार में कुछ कपड़े ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए। रुद्र के लिए कुछ पजामे चाहिए थे और साथ में जैकेट चाहिए थी। एक्चुअली घर से मैं लेके नहीं आई थी और अभी कुछ दिन पहले मैं अपने मायके गई थी, तो मैंने वहाँ के वेदर के हिसाब से यहाँ का भी आइडिया लगा लिया। मुझे लगा यहाँ पे भी गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रुद्र को फीवर हो गया है और बच्चों को जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे पहले हमने लोकल बाज़ार में ढूंढा, उसके बाद यहाँ पे हम खाना खाने आए हुए हैं। तो एक्चुअली ये नैना देवी मंदिर के बिल्कुल सामने की जो दुकानें हैं, यहाँ पे भी सारा कुछ खाने पीने का मिलता है। तो गाइज, लंच का टाइम ऑलरेडी हो गया था, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली लंच किया और उसके बाद हम लोग अभी कैब देख रहे हैं। तो कैब लेके यहाँ पे लोकल 7 पॉइंट्स या 11 पॉइंट्स घूमने जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो हमें बताते हैं कि 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे घूमने वाले। इन लोगों ने ऑफ़र रखा होता है कि मतलब इतने के बीच में कार बुक होगी और आपको 7 पॉइंट्स दिखाएंगे या 11 पॉइंट्स दिखाएंगे। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि 7 पॉइंट्स या 11 पॉइंट्स में कुछ तो बिल्कुल बेकार की चीज़ें होती हैं जो देखने के लिए ऐसा लगता है कि फालतू में ही करवा लिए। हम लोगों को पता नहीं था, हमने कैब बुक कराई थी, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे थे जो हमने नीचे से आते टाइम ही देख लिए थे। तो कुछ ऐसी वेस्ट से ही थे और बाकी कुछ जो अच्छे थे वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो हमने 11 पॉइंट्स के लिए कैब बुक की थी, लेकिन मैंने 3 या 4 पॉइंट हम लोगों ने घूमे और उसके बाद हमने बाकियों में उतरने के लिए मना कर दिया था। अभी हम लोग यहाँ पे लोकल नैनी लेक के पास खड़े हैं।
सो गाइस अभी हम नैनी लेक देख के वापस जा रहे हैं और यहाँ पे वेदर काफ़ी ग्लूमी हो गया है, तो ऐसे मैं वहाँ पे बोटिंग नहीं की, बच्चे भी साथ में हैं। और अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं और, तो आगे चलते हैं और आप लोगों को अपडेट करते हैं कि इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ का वेदर और यहाँ के नज़ारे देख लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे वेदर ख़राब होने वाला था, इसलिए सबसे पहले हमने रेनकोट्स और अम्ब्रेला ख़रीद लिए और उसके बाद हम लोग गए हैं थोड़ा सा आइसक्रीम खाने के लिए। बस अभी कैब बुक करा ली है, कैब आने वाली है। इसके बाद हम लोग बाकी जो 11 पॉइंट्स थे वो घूमने जाने वाले हैं। जैसे है ना, मुंबई का फैशन कहते हैं, कोलकाता का राशन और दिल्ली का शासन, नैनीताल का मौसम, घूमनेदार का मिस्त्री, अल्मोड़ी की स्त्री, कब बदल जाए, कब पलट जाए कुछ पता नहीं है। स्त्री कितना थी? अल्मोड़ा इधर ही है। इधर ही हाँ जी। उत्तराखंड में है अल्मोड़ा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं झमाझम बारिश शुरू हो गई है, बहुत ख़राब वेदर हो गया है। और अभी हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। एक्चुअली इनका पहला पॉइंट कोई और था, कोई गुफा थी, केव, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं गए, बहुत बारिश हो रही थी और हमारा मन नहीं किया वहाँ पे उतरने का। तो अभी ये सेकेंड पॉइंट है, लेकिन हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। जब हम लोग नीचे की तरफ से आते हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर आप लोगों को HBG का बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा, तो वो इसी का है, हिमालयन बोटेनिकल गार्डन का। तो यहाँ पे ये बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले यही एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइज बारिश में बोटेनिकल गार्डन घूमने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर जगह ऐसा शेडेड नहीं है। जहाँ पे शेडेड है वहाँ पे ठीक था, लेकिन जहाँ पे शेडेड नहीं था वहाँ पे हम लोग भीग रहे थे और हम लोगों ने बड़ों के लिए रेनकोट नहीं लिए, तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। और साथ में रुद्र को फीवर भी है, क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट ओवरऑल हम लोगों ने कोशिश की कि हम सारा घूम लें और अच्छे से देख लें। तो गाइज हम लोग अभी हैं बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पे सारी हिमालयन हर्ब्स की जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं सभी लगी हुई हैं चारों तरफ। आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत सारा का हमें पता है, कुछ कुछ का नहीं भी पता है। तो गाइज ये बोटेनिकल गार्डन काफ़ी बड़ा है और इसमें सारी हिमालयन जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे प्लांट सभी कुछ लगे हुए हैं। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो इसको पूरा का पूरा घूमने में करीब 1-1.5 घंटा आप लोगों को पूरा अच्छे से लग जाएगा। और हम लोगों को भी करीब पौना घंटा लग गया था यहाँ पे घूमने में, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी में इसलिए थे क्योंकि हम लोगों के अभी बाकी सारे के सारे पॉइंट्स रहते थे देखने वाले। और जब हम यहाँ पे घूम रहे थे तब हमें पता नहीं था कि बाकी के पॉइंट्स कैसे होंगे, तो हमें लगा शायद वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो दिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पे घूमा और जितना हमें अच्छा लगा उतना घूम लिया था। बाकी और ऊपर जाने के लिए भी था, लेकिन बारिश हो गई थी और साथ में रुद्र था, स्ट्रोलर हर जगह नहीं जा सकता था, इसलिए मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी। और जो ये बाकी लोग हैं इन्होंने बाकी कैक्टस गार्डन वगैरह भी सारा घूम लिया था। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने जम के यहाँ फ़ोटो खिंचवाए। बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को जितनी मस्ती करनी थी हमने पूरी की और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो इसके बाद के बाकी पॉइंट्स बचे हुए थे हमारे, तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ से जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लें। पूरे 11 पॉइंट के लिए हमने गाड़ी बुक कराई थी, लेकिन एक टाइम के बाद हमें रियलाइज़ हुआ लास्ट में कि इतने सारे पॉइंट्स में से कुछ ही हैं 3-4 जो अच्छे लगते हैं, बाकियों में इतना खास नहीं है। और बाकी वो पॉइंट्स हैं जिनमें हम लोग जब गाड़ी लेके आ रहे होते हैं तो हमें रास्ते में ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब एक ट्रिक है आप लोगों से गाड़ी बुक करवाने की। तो गाइस हम लोग हैं बोटेनिकल गार्डन के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स लगी हुई हैं और वैसे बारिश भी हो रही तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। साथ में रुद्र है, बच्चे हैं और रुद्र को थोड़ा थोड़ा फीवर भी है, इस चक्कर में थोड़ा सा
ट्रिप हमारा स्पॉइल हो गया है, बट कोई नहीं, हम फिर भी इतनी दूर आए हैं तो घूम रहे हैं। और यहाँ पे सारे के सारे हिमालयन शर्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ इसी बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक इंसेक्ट म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स को और सीड्स को डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी जो ओरिजिनल बॉडीज़ हैं वो भी शो की हुई हैं, उसके अलावा इनके पिक्चर्स इनकी डिटेल्स के साथ भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी इंसेक्ट्स के बारे में। ये है म्यूज़ियम का वो पार्ट जहाँ पे सारे इंसेक्ट्स और सीड्स को डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे सारे इंसेक्ट्स को इस तरह से डिस्प्ले पे लगाया हुआ है और साथ में पूरी डिटेल लिखी हुई है इनकी, कौन सा पॉइजनस है कौन सा नहीं है, ये सब यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आके 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है स्कूल के बायो लैब में पहुँच गए हैं। तो ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हम लोगों ने देखे और उसके बाद इसके ऊपर था कैक्टस गार्डन, तो वहाँ पे मैं नहीं गई थी, तो बस इसके बाद मैं बाहर बैठ गई थी और उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ चले गए थे। तो गाइस अभी हम लोग आए थे बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पे जो एक इंसेक्ट म्यूज़ियम भी है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉइजनस हैं, जो नहीं भी पॉइजनस है, और कुछ जो सीड्स वगैरह हैं उनको डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो वही सब हम अभी देख के बाहर आए हैं। मैंने अभी आपको दिखाया तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे भी बारिश तेज़ हो रही है, बच्चे ठीक नहीं है तो बच्चे थोड़ा तंग कर रहे हैं। बच्चों के साथ ट्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी ये लोग अभी कैक्टस गार्डन देखने गए हैं। मैं रुद्र और नायशा के साथ यहीं पे वेट कर रही हूँ। ये रही नायशा। तो बाकी सब सही है, बस बारिश हो रही है उस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सारा ट्रिप काफ़ी अच्छा था। तो गाइज़ हम लोगों को करीब पौना घंटा लगा ये गार्डन घूमने में। हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में घूमा और ऊपर जो कैक्टस गार्डन था वो देखने मैं नहीं गई, मैं बच्चों के साथ ही। अभी सभी लोग वापस आ गए हैं और हम लोग बाहर आ गए हैं। तो अभी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ के बाकी लोग वॉशरूम गए हैं, इसलिए हम लोग गेट के पास वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हिमालयन बोटेनिकल गार्डन के बारे में सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि ये कब शुरू किया गया और यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। और बाहर जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे बांज का एक पेड़ भी था, ये देखिए। तो हमारे लोकल एरिया में बांज का पेड़ होता है। बांज के पेड़ को पानी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसकी जड़ों में बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आता है। तो ये यहाँ पे था, मैंने इसको टच करके देखा। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगले जो पॉइंट की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कितने पॉइंट्स घूमे जाते हैं। बच्चे काफ़ी तंग हो गए हैं। और हाँ, आने से पहले रुद्र और नायशा के लिए जैकेट्स भी हमने ख़रीद ली थी
क्योंकि बहुत ठंड बढ़ गई थी। लोकल बाज़ार में उस टाइम जैकेट खरीदी थी मॉल रोड पे, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कैब बुक कर ली थी और जल्दी जल्दी में सारा कुछ हो रहा था। तो बस अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइस अगला जो पॉइंट था ये था वुडलैंड वाटरफॉल। तो एक्चुअली ये रोड के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर जाके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हर जगह टिकट लेके अंदर एंट्री मिलती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे टिकट लगती है एक बंदे की आई थिंक 50 रुपये, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसके बाद इस तरह ऊपर चढ़ के सबसे ऊपर जहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देता है, आप लोग वहाँ तक भी जा सकते हैं। और वैसे रोड पे से थोड़ा जितने जितने आप ऊपर चढ़ोगे हर जगह से आपको दिखाई देगा। तो हम लोग पूरा ऊपर चढ़ के ऊपर आ गए हैं वाटरफॉल देखने के लिए। मुझे लगा शायद बहुत कुछ होगा ऊपर देखने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं यहीं की हूँ तो मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। सिंपल सा पानी यहाँ से बह के आ रहा था, तो ऐसे लगा फालतू में ही इतना ऊपर चढ़ के आ गए। तो बाकी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये वाटरफॉल जब हम कल आ रहे थे उस टाइम हमें रोड से भी दिखाई दिया था। तो गाइज सेकंड डेस्टिनेशन है वुडलैंड वाटरफॉल, जो कि मेरे पीछे अभी मैंने आपको दिखाया। ये इसका टॉप पॉइंट है जहाँ पे सभी लोग आते हैं। और यहाँ से वाटरफॉल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, गिरता हुआ दिखता है और बाकी नीचे रोड तक वाटरफॉल आपको दिखाई देगा। तो इतने ऊपर अगर नहीं चढ़ पाते तो नीचे से भी दिखाई देता है। और मैं खुद उत्तराखंड की हूँ तो मेरे लिए तो वाटरफॉल बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, भी इतने ऊपर चढ़ के आ गए। बट बाकी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। सो चलते हैं वापस, काफ़ी बारिश भी हो रही है। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइज तीसरा पॉइंट था एसी गुफा। तो ये गुफा रोड के पास ही है, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन बारिश की वजह से जो रास्ता था वो थोड़ा चिपचिपा हो रखा था और स्लिपरी था। हम लोगों ने यहाँ पे छल्लियाँ बनाने के लिए दी और हम लोग एक एक करके ऊपर चढ़ के देख रहे थे। पहले रिम्पल भैया ऊपर चढ़े। लोग इस तरह ऊपर चढ़ के फ़ोटो वगैरह करते हैं, लेकिन मौसम काफ़ी ग्लूमी था तो इतनी अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे नहीं आ पा रही थी। तो पहले रिम्पल भैया ऊपर चढ़ गए, बाद में मैं चढ़ गई थी। और हम लोग टॉर्च मार के देख रहे थे अंदर से ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ पे सांप दिखाई दिया। तो रिम्पल भैया ने मुझे टॉर्च मार के दिखाया, वहाँ अंदर सांप लटका हुआ था। हम लोग जैसे ऊपर चढ़े थे वैसे उल्टे पैर नीचे आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी था, थोड़ा डर था फिसलने का, लेकिन जैसे तैसे ऊपर गए वैसे नीचे भी आ गए थे। तो हम लोग पहाड़ी हैं, हम लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लिपरी थोड़ा ज़्यादा था और मैंने शूज़ पहने हुए थे, ऐसे में डर लग रहा था। तो ये भी हमें बस ठीक ठीक ही लगा, इतना खास नहीं था। और यहाँ पे अंदर से बस ठंडी हवा आ रही थी, यही यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है। तो गाइज़ बारिश ज़्यादा हो रही थी और पूरे 11 पॉइंट्स थे जिनमें हमने 3-4 पॉइंट्स कवर किए। और हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लगे जो हमने कल आते हुए देख लिए थे, तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगे, हम लोग नहीं उतरे बच्चों को लेके। उसके बाद हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बोला कि तुम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं देखे हैं। तो ऐसे में मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने एवी कैब बुक करवा दी। तो वो हमें उसके बदले लेके गए हनुमानगढ़ी मंदिर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा सा, और यहाँ आके तबीयत बिल्कुल खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा। सारा दिन जो हमें लग रहा था ना कि हमने वेस्ट कर दिया, वो हमें यहाँ आके पूरा का पूरा अच्छा लगने लगा। और हमें वैसे भी मंदिर घूमने का बहुत शौक है और थैंकफुली मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा है जिसको मंदिरों में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम दोनों की बस यही एक हैबिट है जो मिलती है। तो यहाँ आके हम दोनों बहुत खुश हो गए थे बच्चों के साथ। यहाँ पे हमने दर्शन किए और बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना या फोटोग्राफी करना, साफ मना लिखा हुआ है। तो यहाँ गेट तक हमने जितना भी पॉसिबल हुआ वीडियो बनाया, उसके बाद अंदर जाके हमने फ़ोन नहीं निकाला।
तो यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।